अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम डॉक्टर एजाज अब्बासी एंड यू आर वाचिंग माय स्किल बायोलॉजी। बैक्टीरिया का स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो ये एक काफ़ी जो है वो इलेबोरेटरी डायग्राम है। इसमें अगर आप देखें तो सबसे बाहर की तरफ ये जो लेयर हमें नज़र आ रही है, दिस इज़ जो कि स्काई ब्लू कलर में नज़र आ रही है, दिस इज़ कैप्सूल। कुछ बैक्टीरिया जो कैप्सुलेटेड होते हैं उनके अंदर ये मौजूद होती है, कुछ बैक्टीरिया ऐसे भी होते हैं जिनके अंदर ये कैप्सूल जो है वो मौजूद नहीं होता। सो सबसे बाहर वाली लेयर जो कैप्सूल थी, उसके बाद जो नेक्स्ट लेयर है, ये जो डार्क लेयर है ब्राउनिश सी, दैट इज़ सेल वॉल। सेल वॉल के बाद जो है वो नेक्स्ट लेयर जो है दैट इज़ प्लाज्मा मेम्ब्रेन और सेल मेम्ब्रेन। उसके बाद ये अंदर जो है वो साइटोप्लाज्म है, और साइटोप्लाज्म के अंदर न्यूक्लियस मौजूद नहीं होता। इसका जो एक सिंगल लार्ज क्रोमोसोम है वो इस तरह से सेंटर के अंदर मौजूद होता है, और इसको हम जो है वो न्यूक्लियाइड कहते हैं इस रीजन को। ये बेसिकली जो है वो सिंपली डीएनए है, और इसके अंदर जो हिस्टोन प्रोटीन्स होते हैं जैसे यूकैरियोट्स में होते हैं, तो वो यहाँ पे जो इनके साथ एसोसिएटेड नहीं होते क्रोमोसोम के साथ। उसके अलावा जो साइटोप्लाज्म है, साइटोप्लाज्म के अंदर बाकी ऑर्गेनेलिज मौजूद, मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज नहीं होते, ओनली एंड ओनली राइबोसोम्स आर प्रेजेंट। सो ये सिर्फ राइबोसोम्स जो है वो आपको साइटोप्लाज्म में नजर आते हैं, बाकी ऑर्गेनेलिज जो बैक्टीरिया में नहीं होते। उसके अलावा बैक्टीरिया की सरफेस के ऊपर जो है वो सम टाइम एक सिंगल, सम टाइम दो, या सम टाइम जो है वो एक क्लस्टर ऑफ फ्लैजेला जो है मौजूद होते हैं लोकोमोशन के लिए। और उसके अलावा ये जो स्मॉल अपेंडेजेस आपको नजर आ रही हैं, दीज आर कॉल्ड इंडिविजुअल वन इज कॉल्ड पिलस, एंड इनको कलेक्टिवली हम कहते हैं पिलाई। तो ये जो है वो कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया की सेल के साथ एसोसिएटेड होते हैं। ये जो है वो बैक्टीरिया के सेल का सेक्शन है जो कि ज़रा फर्दर बेहतर क्लियर व्यू जो है वो प्रोवाइड कर रहा है। तो इसमें अगर आप देखें तो इसमें अगेन उसी तरह से फ्लैजेला आपको नज़र आ रहे हैं, बाहर की तरफ जो है वो कैप्सूल है, फिर देन सेल वॉल है, एंड देन सेल मेम्ब्रेन है। ये सेल मेम्ब्रेन की कुछ फोल्डिंग्स हैं, इन फोल्डिंग्स को हम कहते हैं जो है वो मीजोसोम्स। तो ये कुछ बैक्टीरिया में मौजूद होती हैं, समटाइम नहीं भी होती। उसके अलावा ये जो है वो बीच में राइबोसोम्स हैं जो कि क्लस्टर्स की फॉर्म में नज़र आ रहे हैं। कुछ साइटोप्लाज्मिक इन्फ्लुएंस लाइक ऑयल ड्रॉपलेट्स वगैरह भी जो बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद होते हैं। ये इनका न्यूक्लियाइड है, और ये बाकी सारा जो है वो साइटोप्लाज्म है। मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेलिज आर एब्सेंट। बाकी ये जो अपेंडेजेस इसकी सरफेस के ऊपर नज़र आ रही हैं, दीज आर पिलाई। सो स्ट्रक्चर में वन बाय वन हम बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्लाइम एंड कैप्सूल की। सो स्लाइम या कैप्सूल जो है वो क्या है? A sticky substance secreted by bacterial cell that forms a protective layer outside the cell wall is called capsule। ये नॉर्मली जो है वो एक स्टिकी सब्सटेंस होता है जो सेल वॉल के बाहर की तरफ मौजूद होता है, और ये बैक्टीरिया का सेल जो है वो ये सब्सटेंसेस सेक्रेट करता है जो सेल के बाहर डिपॉजिट होके तो एक जो स्टिकी नेचर का मटेरियल बना देते हैं। इसको हम कहते हैं कैप्सूल। इफ दिस लेयर इज डिफ्यूज्ड वन इट इज कॉल्ड स्लाइम। अगर ये लेयर जो है वो लूज मैस की फॉर्म में हो तो फिर हम इसको जो है वो स्लाइम कहते हैं, और अगर ये कम्पैक्ट हो तो हम इसके लिए कैप्सूल की टर्म यूज करते हैं। कैप्सूल इज मोस्टली कंपोज्ड ऑफ पॉलीसैकेराइड्स और ऑफ पॉलीपेप्टाइड्स। इसकी केमिकल नेचर की बात करें तो कैप्सूल जो है ये पॉलीसैकेराइड या पॉलीपेप्टाइड से जो है वो मिलकर बना होता है। स्टिकी नेचर ऑफ कैप्सूल हेल्प्स बैक्टीरिया टू एडहेयर टू देयर सबस्ट्रेट एंड टू फॉर्म कॉलोनीज, प्रोटेक्ट डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया फ्रॉम एंटीबायोटिक्स एंड इंक्रीजेस देयर पैथोजेनिसिटी। ये जो कैप्सूल है ये बैक्टीरिया को किसी सरफेस के साथ या किसी सबस्ट्रेट के साथ अटैच होने में भी हेल्प करता है क्योंकि इसकी स्टिकी नेचर होती है। उसके साथ साथ ये बैक्टीरिया को कॉलोनीज बनाने में भी हेल्प करता है। जब एक से ज़्यादा बैक्टीरिया एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं तो वो अपने कैप्सूल्स की वजह से अटैच होते हैं। उसके अलावा जो डिजीज कॉजिंग बैक्टीरिया हैं, जब ये किसी होस्ट की बॉडी में एंटर होते हैं तो वहाँ जब एंटीबायोटिक्स या डिफरेंट एंजाइम्स वगैरह जो उनके ऊपर अटैक करते हैं या एक्ट करते हैं तो उनसे भी ये स्लाइम जो है या कैप्सूल जो है ये बैक्टीरिया को प्रोटेक्ट करता है, और इस तरह से फिर उनकी जो पैथोजेनिसिटी या डिजीज कॉजिंग एबिलिटी जो है जिसको हम विरुलेंस भी कहते हैं उसको जो है वो इंक्रीज करता है। नेक्स्ट आती पिलाई और फिम्ब्रिया। पिलाई जो है दीज आर हॉलो फिलामेंटस रॉड लाइक स्ट्रक्चर्स मेड अप ऑफ पिलिन प्रोटीन। ये पिलिन प्रोटीन से मिलकर बने होते हैं, इसलिए हम इनको पिलाई कहते हैं। These are responsible for cell to cell attachment and mating। ये जो पिलाई हैं ये सेल्स के एक दूसरे के साथ अटैच होने के लिए भी रिस्पॉन्सिबल हैं, और उसके अलावा जो मेटिंग प्रोसेस होता है बैक्टीरिया के डिफरेंट जो है वो स्ट्रेन्स के दरमियान, जिसे कंजुगेशन हम कहते हैं, तो उसमें भी पिलाई इन्वॉल्व होते हैं, जिसके थ्रू जो है वो दो सेल आपस में एक दूसरे से कॉन्टैक्ट डेवलप करते हैं और फिर एक सेल से
जो क्रोमोसोमल सेगमेंट या प्लाज्मिड्स हैं वो दूसरे सेल में ट्रांसफ़र होते हैं। नेक्स्ट इज द फ्लैजेला। फ्लैजेला आर हेयर लाइक हेलिकल साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस मेंट फॉर लोकोमोशन। ये जो है वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो साइटोप्लाज्मिक अपेंडेजेस हैं एक्चुअली, और ये लोकोमोशन के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। ये यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर भी मौजूद होते हैं और प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर भी मौजूद होते हैं, लेकिन जो प्रोकैरियोटिक सेल्स या बैक्टीरियल सेल्स हैं उनके फ्लैजेला जो है वो यूकैरियोटिक सेल से डिफरेंट होते हैं। फ्लैजेला में बी प्रेजेंट एज सिंगल एट वन एंड, एट बोथ एंड्स और ऑल अराउंड द सेल। ये बैक्टीरिया के सेल के जो है वो किसी एक एंड के ऊपर भी मौजूद हो सकते हैं, लाइक अ सिंगल फ्लैजेला, अ पेयर ऑफ फ्लैजेला, दो फ्लैजेला भी हो सकते हैं, या दोनों साइड्स के ऊपर भी मौजूद हो सकते हैं, और कुछ केसेस में जो है वो पूरा जो बैक्टीरियल सेल है उसके अराउंड जो है वो ये मौजूद होते हैं। जो बैक्टीरियल फ्लैजेला हैं उनका स्ट्रक्चर यूकैरियोटिक फ्लैजेला से जो है वो डिफरेंट होता है, और इसमें ये जो डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं ये जो है वो डिफरेंट रिंग लाइक स्ट्रक्चर इसके अंदर मौजूद हैं, नेमली एल रिंग, पी रिंग एंड एस एम रिंग। ये जो है वो इस तरह से ये रिंग लाइक स्ट्रक्चर्स हैं जो कि इसकी जो मूवमेंट है उसको कंट्रोल करते हैं। तो ये जो है वो रोटेटरी मूवमेंट शो कर सकता है, जबकि जो यूकैरियोटिक फ्लैजेला हैं उनका स्ट्रक्चर इस तरह से नहीं होता, वो डिफरेंट होता है। फ्लैजेला की टाइप के ऊपर हम बैक्टीरिया को डिफरेंट नेम्स जो है वो दे लेते हैं या डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं। अगर एक बैक्टीरिया जो है एक बैक्टीरिया जिसमें बिल्कुल फ्लैजेला जो है वो मौजूद अगर ना हो तो उसको हम एट्राइकस बैक्टीरिया कहते हैं। उसमें जो वो नॉन फ्लैजिलेटेड होता है। अगर किसी बैक्टीरिया में एक सिंगल फ्लैजेला जो है वो मौजूद हो तो उसको हम जो है वो मोनोट्राइकस कहते हैं, सिंगल फ्लैजेला एट वन पोल। अगर एक एंड के ऊपर, एक पोल के ऊपर जो एक पूरा बंच या टफ ऑफ फ्लैजेला मौजूद हो तो ऐसे बैक्टीरिया को हम लोफोट्राइकस कहते हैं। इस तरह से अगर एक बैक्टीरिया जो है उसके दोनों एंड्स के ऊपर एक एक फ्लैजेला मौजूद है तो उसको एम्फी मीन बोथ साइड्स, तो एम्फीट्राइकस बैक्टीरिया जो हम कहते हैं, फ्लैजेला एट बोथ पोल्स। और अगर फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया जो है उसकी पूरी जो आउटर पेरिफेरी है उसके ऊपर फ्लैजेला मौजूद हैं तो उसको हम पेरीट्राइकस कहते हैं, फ्लैजेला आर प्रेजेंट ऑल ओवर द सेल। और अगर फॉर एग्जांपल एक बैक्टीरिया जिसमें दोनों एंड्स के ऊपर बंच ऑफ फ्लैजेला जो मौजूद हों तो उसको हम एम्फीलोफोट्राइकस कहते हैं, अ टफ ऑफ फ्लैजेला एट बोथ एंड्स। लोफोट्राइकस था जिसमें एक एंड के ऊपर जो है वो टफ ऑफ फ्लैजेला या बंच ऑफ फ्लैजेला थे, जबकि एम्फीलोफो जो है जिसमें दोनों एंड्स के ऊपर जो है वो बंच ऑफ फ्लैजेला मौजूद है। नेक्स्ट इज दी सेल वॉल। सेल वॉल जो है ये बैक्टीरियल सेल का एक यूनिक फीचर है। इट इज अ रिजिड स्ट्रक्चर प्रेजेंट इनसाइड द कैप्सूल एंड आउटर टू सेल मेम्ब्रेन। ये जो है वो कैप्सूल से अंदर की तरफ और सेल मेम्ब्रेन के बाहर की तरफ मौजूद होती है। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ एन इनसॉल्युबल पोरस नेटवर्क ऑफ पेप्टिडोग्लाइकेन और म्यूरिन। बैक्टीरिया की सेल वॉल जो है ये पेप्टिडोग्लाइकेन या म्यूरिन्स की बनी होती है जो कि एक इनसॉल्युबल और पोरस नेटवर्क है। ये भी एक जो है वो आप कह सकते हैं कि एक कम्प्लेक्स मटेरियल है जो सिर्फ इसी ग्रुप के अंदर मौजूद है। बैक्टीरिया के अंदर प्लांट्स की सेल वॉल जो है वो सेलुलोज की बनी होती है और जो फंजाई हैं उनकी जो है वो काइटिन से बनी होती है। सेल वॉल इज नेसेसरी फॉर सेल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, विदाउट विच दे कैन नॉट शो नॉर्मल ग्रोथ। बैक्टीरियल सेल में अगर सेल वॉल जो है वो ना हो तो उनकी प्रॉपर ग्रोथ नहीं होती और वो आउटर कंडीशंस जो है उनको टैकल नहीं कर सकते। On the basis of cell wall, bacteria are divided into gram positive and gram negative bacteria. सेल वॉल की बेस के ऊपर हम बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड कर लेते हैं, ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। बेसिकली क्रिश्चियन ग्राम एक साइंटिस्ट था, उसने जो है वो ग्राम स्टैनिंग का प्रोसीजर डिवाइस किया और उसने बैक्टीरिया को दो ग्रुप्स में डिवाइड किया, ग्राम पॉजिटिव एंड ग्राम नेगेटिव में। ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया वो बैक्टीरिया है विच रिटेन क्रिस्टल वायलेट डाई और एंड स्टैंड डार्क वायलेट। ये बैक्टीरिया जो है जब इन बेसिकली ये जो प्रोसीजर होता है इसमें इस तरह से किया जाता है कि बैक्टीरिया जो है उनको एक पेट्री प्लेट या एक जो है वो ग्लास स्लाइड के ऊपर लिया जाता है और उनके ऊपर प्राइमरी डाई जो है वो अप्लाई की जाती है जो कि नॉर्मली क्रिस्टल वायलेट डाई होती है। कुछ बैक्टीरिया जो है वो क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स जो बना लेते हैं और क्रिस्टल वायलेट डाई को रिटेन कर लेते हैं। जब अल्कोहल से उनको जब वॉश किया जाए या डीकोलराइज किया जाए तो वो क्रिस्टल वायलेट डाई को रिटेन रखते हैं और जब सेकेंडरी डाई अप्लाई की जाए
नॉर्मली जो कि सैफरानीन होती है। तो जो बैक्टीरिया जिन्होंने प्राइमरी डाई रिटेन नहीं की होती, जिन्होंने क्रिस्टल वायलेट आयोडीन कॉम्प्लेक्स नहीं बनाया होता, तो वो बैक्टीरिया जो है फिर सेकेंडरी डाई जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेते हैं, उसको रिटेन करते हैं। तो इस तरह से एट दी एंड जब हम देखते हैं तो हमें दो तरह के बैक्टीरिया नज़र आते हैं। एक वो जो डार्क वायलेट नज़र आते हैं, उनको हम ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कहते हैं, और दूसरे वो जो पिंक नज़र आते हैं उनको हम जो है वो जो सेकेंडरी डाई रिटेन करते हैं उनको हम ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया कहते हैं। तो दोनों बैक्टीरिया जो है ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव को जब फर्दर एनालाइज किया गया तो पता चला कि उनकी सेल वॉल में जो है वो डिफरेंसेस है, जिनकी वजह से वो दो डिफरेंट कलर्स में जो है वो अपीयर होते हैं आफ्टर ग्राम स्टेनिंग। सो कुछ मेजर डिफरेंसेस जो है उनको हम गो थ्रू कर लेते हैं। जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर जो है वो काफ़ी थिक होती है, मल्टी लेयर होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव जो बैक्टीरिया है उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर थिन होती है और सिंगल लेयर होती है। टिकोइक एसिड्स जो है ये ग्राम पॉजिटिव में प्रेजेंट होते हैं और ग्राम नेगेटिव में एब्सेंट होते हैं। पेरिप्लाज्मिक स्पेस जो है ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर एब्सेंट होती है, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उनके अंदर प्रेजेंट होती है। लिपोपोलीसैकेराइड्स जो हैं ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया के अंदर ऑलमोस्ट ना होने के बराबर होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया के अंदर हाई कंटेंट या हाई अमाउंट में होते हैं। सो ये मेजर डिफरेंस है कि जो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया उनमें पेप्टिडोग्लाइकेन लेयर थिक होती है और ग्राम नेगेटिव जो है उनमें लिपोपोलीसैकेराइड लेयर जो है या ये कंटेंट जो है वो ज़्यादा होता है। तो ये मेजर डिफरेंस है दोनों के बीच में। लिपिड एंड लिपोप्रोटीन कंटेंट जो है ये ग्राम नेगेटिव में हाई होता है, ग्राम पॉजिटिव में लो होता है। फिजिकल कंडीशंस जो है या फिजिकल डिस्ट्रक्शन जो है उसके अगेंस्ट जो रेजिस्टेंस है वो ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया जो है उनके अंदर कम होती है और ग्राम पॉजिटिव में ज़्यादा होती है। इस तरह से इनहिबिशन ऑफ बाय बेसिक डाइज ये जो ग्राम पॉजिटिव में जो है वो लो होता है और ग्राम नेगेटिव में जो है वो ज़्यादा होता है। ससेप्टिबिलिटी टू एनाइनिक डिटर्जेंट्स ये जो है वो इनके अंदर ससेप्टिबिलिटी जो है वो कम है, जबकि इनके अंदर ससेप्टिबिलिटी जो है वो ज़्यादा है। रेजिस्टेंट टू ड्राइंग ये जो है वो लो रेजिस्टेंट होती है इनके अंदर, और इनके अंदर रेजिस्टेंट जो है वो हाई होती है। सो इन जनरल अगर हम देखें तो ग्राम पॉजिटिव जो है ये थिक वॉल्ड होते हैं, जबकि ग्राम नेगेटिव जो है ये थिन वॉल्ड बैक्टीरिया हैं। इनकी जो सेल वॉल है वो कंपैरेटिवली थिन होती है, बट ये जो है वो ज़्यादा इनकी जो सेल वॉल है वो कम्पैक्ट होती है और इसमें कम परमिबिलिटी होती है। सो ये जो है वो दोनों में मेजर डिफरेंस है सेल वॉल के पॉइंट ऑफ व्यू से। Next is the cell membrane. Cell membrane is a semi-permeable membrane present beneath the cell wall and it contains phospholipids 20 to 30%. इसमें जो 20 से 30% phospholipids मौजूद होते हैं, जबकि जो प्रोटीन्स हैं they are 60 to 70%. बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है that typically lacks cholesterol. कोलेस्ट्रॉल जो है एक टाइप का लिपिड है जो कि बैक्टीरिया की सेल वॉल में मौजूद नहीं होता, जबकि ये यूकैरियोट्स की जो सेल मेम्ब्रेन है उसके अंदर मौजूद होता है। It also acts as attachment site for DNA and energy production. बैक्टीरिया की जो सेल मेम्ब्रेन है ये एक अटैचमेंट साइट के तौर पे काम करती है डीएनए और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। इसमें जो वो एटीपी सिंथेसिस वगैरह के अंदर भी जो है वो ये रोल प्ले करती है। सेल मेम्ब्रेन इनफोल्ड्स टू फॉर्म मीजोसोम्स एंड फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स। दो तरह की जो है वो स्ट्रक्चर्स मीजोसोम्स और फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन्स जो हैं ये सेल मेम्ब्रेन की इनफोल्डिंग से जो है वो डेवलप होते हैं। मीजोसोम्स क्या हैं? दीज आर इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एसोसिएटेड विद डीएनए help in cell division by facilitating the separation of daughter DNA molecules after replication। तो ये दो तरह से जो वो हेल्प करती है। एक तो ये जो है वो इनफोल्डिंग डेवलप करती है जो कि डीएनए के साथ एसोसिएटेड होती हैं, और जब बैक्टीरियल सेल डिवाइड करने लगता है तो पहले डीएनए डिवाइड करता है और डीएनए जब दो मॉलिक्यूल्स में कन्वर्ट हो जाता है तो उसके बाद फिर ये जो मीजोसोम्स हैं ये एक्सटेंड होना शुरू हो जाते हैं और अल्टीमेटली ये सेल के साइटोप्लाज्म को दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। सो इस तरह से ये सेल डिवीजन को जो है वो फैसिलिटेट करते हैं। सो ये इनका मेजर रोल है। फोटोसिंथेटिक मेम्ब्रेन जो है दीज आर आल्सो ट्यूबुलर और शीट लाइक इनफोल्डिंग्स ऑफ सेल मेम्ब्रेन एंड दे कंटेन बैक्टीरिया क्लोरोफिल एंड अदर साइट्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। इनके अंदर बैक्टीरिया क्लोरोफिल मौजूद होता है और ये जो है वो फोटोसिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करती है। सो ये दो तरह की जो मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर्स हैं जो बैक्टीरिया के अंदर मौजूद होते हैं। बैक्टीरियल साइटोप्लाज्म जो है दैट इज अ जेल लाइक मैट्रिक्स कंटेनिंग क्रोमोसोम। इसके अंदर क्रोमोसोम मौजूद होता है और ये जेली लाइक मटेरियल है। राइबोसोम्स आर आल्सो प्रेजेंट, प्लाज्मिड्स आर प्रेजेंट, 80% वाटर, एंजाइम्स, वेस्ट मटेरियल, न्यूट्रिएंट्स, इनऑर्गेनिक आयंस एंड गैस वैक्यूल्स आर प्रेजेंट इन साइटोप्लाज्म। तो ये जो है वो कुछ मेजर कंटेंट्स हैं साइटोप्लाज्म के। न्यूक्लियाइड जो है ये बेसिकली बैक्टीरियल क्रोमोसोम है।
It is formed of DNA ends of about 1 mm in length with 5 × 10⁶ base pairs. ये जो है वो जो न्यूक्लियाइड या जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है ये एक्चुअली डीएनए है, इसके अंदर हिस्टोन्स जो है वो मौजूद नहीं होती और इसकी लेंथ जो है वो 1 mm होती है, 1 मिलीमीटर होती है और इसके अंदर 5 × 10⁶ बेस पेयर्स जो है वो मौजूद होते हैं. डीएनए इज अ सिंगल सर्कुलर डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल विदाउट हिस्टोन प्रोटीन्स. यूकैरियोट्स जो है उनके अंदर जो डीएनए होता है वो लीनियर होता है, उसके बाकायदा एंड्स होते हैं, लेकिन ये जो है बैक्टीरिया का डीएनए ये सर्कुलर होता है, ये बिल्कुल रिंग लाइक होता है, इसका कोई फ्री एंड नहीं होता और ये जो है वो डबल स्ट्रैंडेड मॉलिक्यूल है. बैक्टीरिया को हम हैप्लॉइड भी कहते हैं क्योंकि उसके अंदर एक क्रोमोसोम जो है वो मौजूद होता है. हिस्टोन प्रोटीन जो है वो यहाँ पे मौजूद नहीं होते, डीएनए के साथ एसोसिएटेड नहीं होते. नेक्स्ट इज प्लाज्मिड. प्लाज्मिड जो है ये एक एडिशनल डीएनए मॉलिक्यूल है. इन एडिशन टू नॉर्मल डीएनए सम बैक्टीरिया हैव एन एक्स्ट्रा सर्कुलर डीएनए मॉलिक्यूल कॉल्ड प्लाज्मिड. बैक्टीरिया का जो सेंट्रल क्रोमोसोम या न्यूक्लियाइड है उसके अलावा सम टाइम कुछ बैक्टीरियल सेल के अंदर जो है वो एक एडिशनल रिंग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको हम कहते हैं प्लाज्मिड. इट इज अ सेल्फ रेप्लिकेटिंग मॉलिक्यूल विद फ्यू जीन्स एंड प्रोवाइड एडिशनल कैरेक्टर्स टू बैक्टीरिया लाइक एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस एटसेट्रा. प्लाज्मिड के ऊपर जो जीन्स होते हैं ये बैक्टीरिया को कुछ एडिशनल कैरेक्टर्स जो है वो प्रोवाइड करते हैं जो कि जो बैक्टीरियल क्रोमोसोम है उसके ऊपर ये कैरेक्टर्स जो है वो मौजूद नहीं होते. If plasmid is capable of integrating to chromosomal DNA, then it is called as episome. अगर प्लाज्मिड जो है वो किसी स्टेज पे बैक्टीरियल क्रोमोसोम के साथ इंटीग्रेट या अटैच होने की सलाहियत रखता हो तो फिर उसे हम एपिसोम कहते हैं. राइबोसोम्स. बैक्टीरिया के अंदर जो राइबोसोम्स होते हैं दे आर राइबोन्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स मेड अप ऑफ इक्वल अमाउंट ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन्स. दे आर नॉट मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स. ये वाइड ऑर्गेनेल्स हैं जो बैक्टीरियल सेल के अंदर मौजूद होते हैं और चूंकि ये मेम्ब्रेन बाउंड नहीं है दैट्स व्हाई. सो बैक्टीरियल राइबोसोम्स जो हैं दे आर स्मॉलर देन यूकैरियोटिक राइबोसोम. यूकैरियोटिक राइबोसोम जो है वो साइज में बड़े होते हैं जबकि बैक्टीरिया के राइबोसोम साइज में जो है वो छोटे होते हैं. दे आर 70s राइबोसोम विद लार्जर सब यूनिट बीइंग 50s एंड स्मॉलर वन बीइंग 30s. इनका लार्जर सब यूनिट जो है वो 50s होता है और स्मॉलर सब यूनिट जो है वो 30s होता है, जबकि यूकैरियोट्स में लार्जर सब यूनिट जो है वो 60s और स्मॉलर सब यूनिट 40s होता है. तो ये जो 50 और 30s सब यूनिट्स हैं ये जब आपस में मिलते हैं तो जो कॉम्पैक्ट राइबोसोम बनता है दैट इज 70s और ये जो प्रोटीन सिंथेसिस का फंक्शन परफॉर्म करते हैं. नेक्स्ट आर द स्पोर्स एंड सिस्ट. Spores are thick-walled, heat-resistant, desiccation and radiation-resistant reproductive structures which can overcome unfavorable condition and they may be found, for example, in Clostridium and Bacillus. ये बेसिकली जो reproductive structures हैं, spores जो हैं ये reproductive structures होते हैं और ये heat resistance होते हैं, desiccation या dryness को resist करते हैं और radiation वगैरह को resist करते हैं. जबकि जो cyst हैं they are non-reproductive. Spores reproductive structures हैं, cyst जो हैं ये non-reproductive हैं. ये चीज़ ये मेजर डिफरेंस है, ये याद रखिएगा. सो सिस्ट जो है वो नॉन रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स हैं, ये थिक वॉल्ड और डॉर्मल स्ट्रक्चर्स होते हैं विच ओवरकम अनफेवरेबल कंडीशन, फॉर एग्जांपल एजोटोबैक्टर. सो सिस्ट जो हैं ये जब कंडीशन जो है वो अनफेवरेबल होती हैं तो उस दौरान जो ये डेवलप होते हैं. डॉर्मेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, इनके अंदर कोई एक्टिविटी जो है वो सेल परफॉर्म नहीं करता और जब कंडीशन फेवरेबल होती है तो फिर इसकी जो वॉल है वो रप्चर होती है और फिर जो है वो सेल दोबारा से जो है वो अपनी लाइफ एक्टिविटीज परफॉर्म करता है. सो दीज आर नॉट रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स. नेक्स्ट आर द गैस वैक्यूल. दीज आर हॉलो वाटर इम्परमिएबल प्रोटीन बाउंड वैक्यूल्स which give buoyancy to the cell, especially in aqueous environment. If you have any question, please write in comment section below. Thank you so much. Allah Hafiz.